नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति पत्नी के विवाद को लेकर है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि महिलाओं को क्यों झूठे केस नहीं करना चाहिए, झूठे केस करने से महिलाओं को किस किस तरह के नुकसान होते हैं। कानून महिलाओं के हक में बने हैं, उसका उपयोग करना भी उनका अधिकार है, लेकिन कुछ महिलाएं उस कानून का उपयोग न करके दुरुपयोग करने लगी हैं। उस कानून को हथियार बनाकर ससुराल पक्ष को प्रताड़ित और परेशान करने लगी हैं। और ये ज्यादातर केसेस में तब होता है जब वो किसी के बहकावे में आकर या भड़काने पर झूठा मामला दर्ज करा देती हैं, क्योंकि छोटी मोटी अनबन, छोटे मोटे विवाद या मतभेद तो हर घर में होते हैं। जब आपके घर का विवाद किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है तो वो आपको अपने हिसाब से सलाह देने लगता है। महिलाएं दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। जब वो अपनी व्यक्तिगत बातें, परिवार की बातें, पति की बातें किसी तीसरे के साथ शेयर करती हैं, बताती हैं कि उनकी बन नहीं रही है घर में, इस तरह से विवाद है, वो उनके साथ नहीं रह सकती, अलग होना चाहती हैं या उन्हें सबक सिखाना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी मानसिक स्थिति खराब कर दी है। तो अधिकतर लोग सुलह समझौता करने की, इग्नोर करने की और घर बसाने की बातें ना करके उकसाने की बातें करते हैं। कानून बताते हैं कि इस हक में, आपके हक में ऐसा कानून है, एफआईआर कर दो, कोर्ट केस कर दो, दिमाग ठीक हो जाएगा। महिलाओं को भी लगता है कि ये बहुत ही आसान तरीका है इनको सबक सिखाने का, इनका दिमाग सही करने का और इनको डाउन करने का। वजह कुछ भी हो, कई बार महिलाएं अपने ससुराल वालों से चिढ़ जाती हैं और वो वकील की मदद भी लेती हैं, एडवोकेट्स के पास भी जाती हैं। वहां भी वो यही कहती हैं, ये नहीं बोलती हैं कि मुझे अपने घर परिवार में रहना है, सुलह समझौता करके, या इस तरह के मतभेद हैं उसे कैसे दूर किया जाए। जाके सीधा यही कहना रहता है, ससुराल वालों को सबक सिखाना है, एफआईआर करनी है उनके खिलाफ, उनको जेल भिजवाना है, उन्हें पनिशमेंट दिलानी है। ऐसे में कोई व्यक्ति आपको क्या सलाह देगा जब आप खुद ही जा रहे हैं अपने परिवार को जेल भिजवाने के बारे में सोचकर? तो सामने वाले को क्या पड़ी है कि वो आपको सलाह दे कि आप अपने घर वालों को जेल मत भेजिए। आप जिस हिसाब से ट्रीटमेंट चाहेंगे, सामने वाला आपको उसी हिसाब से सलाह भी देगा। अब ऐसे में जो महिला हक में कानून है वो बताया जाता है कि इस तरह के केस अगर हम करते हैं, इस तरह का केस अगर कर दिया जाएगा तो इतने साल की सजा का प्रावधान है, इस तरह से आपके हक में फैसले होते हैं, ये चीजें साबित करनी होगी। महिलाओं को भी लग जाता है, ये बहुत ही आसान तरीका है, इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। कौन पंचायत बिठाए, रिश्तेदारों को बुलाए, सुलह समझौता कराए और फिर पता नहीं माने ससुराल वाले या ना माने। कानून का विकल्प बहुत अच्छा है कि पुलिस का डर रहेगा, कोर्ट का डर रहेगा, सजा का डर रहेगा, ससुराल वाले डाउन हो जाएंगे और मेरी बातों में आ जाएंगे। झूठे मामले लोगों के कहने पर ही महिलाएं दर्ज करा देती हैं और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार कुछ महिलाओं को 2-4 सालों में ही पता चल जाता है कि ये उनके जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें 10-20 साल बाद जाकर रियलाइज होता है, लेकिन तब वापस जाने का कोई विकल्प नहीं रहता है उनके पास। इसीलिए मैं कहती हूँ इस वीडियो को अंत तक सुनो। बहुत सारी महिलाओं का एक्सपीरियंस है मेरे पास, वो साझा करती हैं अपनी परेशानियां, अपना दुख। वो चाहती हैं अपने पति के पास वापस जाना, घर बसाना, लेकिन उन्होंने इस हद तक अपने पति और ससुराल वालों को हर्ट किया था कि उन्होंने उसे घर में रखना ही नहीं चाहा वापस, और उनका घर टूट गया। आप अपने परिवार के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराएंगी, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उनपे ऐसे ऐसे आरोप लगा देंगे कि ससुर ने छेड़ा, ससुर ने रेप किया, ससुर ने मेरे साथ बदतमीजी की, देवर जेठ ने मेरे साथ मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, या देवर जेठ ससुर सब ने मिलके मेरी इज्जत लूटी। इस तरह की महिलाएं भी आरोप लगाती हैं। अब सोचिए, किसी प्रतिष्ठित परिवार पर अगर उसकी बहू इस तरह के आरोप लगा दे तो वो परिवार वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे, घर लाकर रखना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रखना चाहेंगे। और ऐसे ही अगर आपने गलती कर दी है तो आपका घर टूटना ही टूटना है, बसने की घर गुंजाइश नहीं रह जाती। हाँ, अगर उन्होंने बदतमीजी किया है, डांटा है या मिसबिहेव किया है या मार पिटाई की है, परेशान किया है, तो उन सेक्शन का उपयोग आप करें, वो आपके हक में बना है, यूज करने के लिए ही है वो कानून। लेकिन इस तरह के जो है सामाजिक छवि खराब करने वाले आरोप, ये कभी नहीं लगाना चाहिए महिलाओं को। और अगर ऐसा कर देती हैं महिलाएं, फिर साबित तो कर नहीं पाती हैं, क्योंकि आरोप झूठा ही होता है, कोई सबूत रहता नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जो केस करता है उसी के ऊपर रहता है। महिला को ही साबित करना होगा। अगर सबूत कोई है नहीं, मनगढ़ंत कहानी बनाई है, तो साबित क्या करेगी? कुछ दिन बाद मामला खत्म हो जाता है। केस खत्म हो जाए या सुलह समझौता हो जाए, घर नहीं बसता है वापस वहां, और फिर ऐसी महिला कहीं की नहीं रह जाती है। ससुराल वाले हों, माँ बाप, चाहे भाई बहन हों, भाभी हों, वो ज्यादा दिन तक साथ नहीं देते हैं, घर आकर बैठ जाती है अगर महिला, लड़की,
तो कुछ दिन में ही सबको, पूरे परिवार को बोझ लगने लगती और उसके बाद धीरे धीरे सब किनारा करने लगते हैं। कोई मदद नहीं करना चाहता, कोई हेल्प नहीं करता, कोई तो वक्त की रोटी देकर या बीमारी में इलाज कराने को भी तैयार नहीं होता है। जब तक आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, हो सकता है आपको चार लोग अपने प्यार के झांसे में फंसा लें, आपकी खूबसूरती का, आपके यंग एज में होने का फ़ायदा उठाएं, आपका इस्तेमाल करें फिजिकली, इमोशनली। और धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र ढलती जाएगी, आपको एक ऐसे सहारे की ज़रूरत होगी जो आपका साथ दे। और ऐसे में अपना परिवार ही साथ देता है, तो आपको अपना परिवार बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे किसी के बहकावे में आकर अच्छे परिवार को छोड़ना, उनको जलील करना, झूठे मामले दर्ज कराना, अपना घर तोड़ना, ये कहीं से भी अच्छा नहीं होता है महिलाओं को। कुछ महिलाओं को घर छोड़ देती हैं, ससुराल से आती हैं और थोड़े दिन में ही भैया भाभी के तेवर बदल जाते हैं। माँ बाप को भी बोझ लगने लगती हैं कि तू तो घर बर्बाद कर गई, छोड़ के आ गई, यहाँ बैठी है, हम सब पे बोझ बनी है, कुछ कर, जाके नौकरी कर, कहीं भी जा, हमें क्या लेना। इस तरह का बर्ताव हो जाता है। कुछ दिन बाद आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो अपना घर, अगर परिवार अच्छा नहीं मिला है तो आप उनसे अलग जरूर हो जाएं। फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में रहते हुए कोई अच्छा घर परिवार देखकर घर बसाएं। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, ऐसे में लड़कियों को, पहले आज़ादी थी नहीं, अब एकदम से लड़कियों को आज़ादी मिली है, पढ़ लिख गई हैं, इतना एक्सपोजर मिला है, तो वो समझ नहीं पा रही हैं शायद कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। घर बसाना, अपना परिवार बढ़ाना और एक परिवार में बंध कर रहना, ये हम सब की ज़रूरत है। आप जब तक यंग हैं, खूबसूरत हैं, आप 10 जगह छलांग लगाती रहेंगी, भागती रहेंगी, आपको नए नए बॉयफ्रेंड मिलते रहेंगे, नए नए लवर मिलते रहेंगे, नए नए पार्टनर मिलते रहेंगे, लेकिन उम्र ढलने के बाद आपका कोई सहारा नहीं होगा। सिर्फ सहारा होगा तो आपका पति, आपका परिवार, आपके बच्चे। और अगर आपने जवानी में सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है, इधर उधर भटकती रही हैं, तो बुढ़ापे में आपकी बहुत दुर्दशा होने वाली है, आपका जीवन बहुत खराब होने वाला है। मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते बहुत सारी महिलाओं से जुड़ी हूँ, उनकी प्रताड़ना, उनकी पीड़ा, उनका दर्द सुनती हूँ, समझती हूँ और उन सब के एक्सपीरियंस को देखते हुए आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगी कि अगर परिवार में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, तो अपना घर तोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। बेशक परिवार ने अगर आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, तो आप केस करें उनके ऊपर, लेकिन झूठे इस तरह के इल्ज़ाम ना लगाएं, झूठे केस करके अपना घर ना तोड़ें और फिर इस तरह दर दर की ठोकरें ना खाएं, नहीं तो आपका अंत बहुत बुरा होगा। एक नहीं, हजारों केसेज में ऐसा हुआ है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अच्छा कमा लेती हैं और अपना जीवन अपने हिसाब से जीने में सक्षम हैं, तो आप अपने जीवन को अपने हिसाब से चला सकती हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं जो डिपेंडेंट हैं, लोगों के बहकावे में आकर केसेज कर देती हैं, उनकी बहुत दुर्दशा होती है लास्ट में। इसलिए जागरूक रहें, समझदारी से काम लें, अपने घर को बनाकर, बचाकर और जोड़ कर रखें। ये हम सब के लिए यही अच्छा है, सभी के लिए। और पुरुषों को भी चाहिए कि महिला में अगर थोड़ी बहुत कमी है या थोड़ी बहुत गलतियां कर देती है तो उसे इग्नोर करें, समझाएं और अपने हिसाब से ढालने की और बनाने की कोशिश करें। तभी घर बसेगा। घर किसी एक के बसाने से नहीं बसता है, पति पत्नी दोनों को एफर्ट करने पड़ते हैं, दोनों के एफर्ट से ही घर परिवार चलता है। अगर कोई एक ही रिश्ता निभाता है, खींचता है और अकेले किसी के कंधों पर बोझ रहता है रिश्ते को चलाने की, जिम्मेदारी निभाने की, तो वो रिश्ता बेशक कुछ साल चल जाए, ज़्यादा दिन चलता नहीं है। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।